आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स ला का दौरा। HIT में हैदर टैंक की तकरीब रूनमाई में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने तकनीकी संग मील की कामयाबी पर अफसरान और अफराद क़ुव्वत के अज़्म को सराहा। अठारह रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान ने सूबाई वुज़रा से हल्फ लिया। वुज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। मरियम औरंगज़ेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट की वजारतें मिल गई। पंजाब में सरमायाकारी के लिए पूरा पैकेज बना रही हूँ, जल्द ऐलान करेंगे। बैरून मुल्क के सरमायाकारों को मराहत देंगे। सरमायाकारों को टैक्स फ्री जोन्स, एक छत तले सहूलियात देंगे। चाहती हूँ पंजाब सरमायाकारी का मरकज बन जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पंजाब में किसको कौन सी वजारत मिली? मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट की वजारतें मिल गईं। अज़मा बुखारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की वजीर होंगी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ, ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की वजारत मिल गई। बिलाल यासीन को खुराक, ताहिर खलील सिंधु को ह्यूमन राइट्स की वजारत दे दी गई। चौधरी शाफे हुसैन को महकमा इंडस्ट्रीज, फैसल अयूब को वजारत खेल दी गई। रमेश सिंह अरोड़ा को अक़लियती उमूर, आशिक हुसैन करबानी को महकमा ज़राअत, कासिम कीरज़ादा को महकमा आबपाशी की वजारत दी गई। पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। वो अरकान असम्बली जो काबीना में शमूलियत की ख्वाहिश रखते थे लेकिन जगह न मिल सकी। मलिक असद खोखर, राना इकबाल, ज़किया शाहनवाज खान काबीना का हिस्सा नहीं बन सके। मंशाउल्लाह भट्ट, मियां याबर जमान, डॉक्टर फरूख जावेद को भी कोई वजारत न मिली। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लिया जाए, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर अराकीन को हल्फ उठाने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कर लिया। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को इरसाल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर महफूज फैसला सुनाया गया। खान साहब ने डायरेक्ट किया है, इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामान में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। अभी जो मुझे इतला आई है, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है, लेकिन बाकी केसेस में भी हम लाहौर और कराची हाई कोर्ट इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, सिंध हाई कोर्ट, और वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कायीन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को हल्फ लेने से रोका है। दीगर केसेस के खात्मे के लिए लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। JUI का ईद उल फितर के बाद इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल कर ली। सरबराह JUI फे तहरीक की खुद क़यादत करेंगे। हमारी घटी में है जबकि हमारी धांधली का इलेक्शन नहीं मानते। मुल्क का मुतफ़िका आइन मिली निसाब की अहमियत रखता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अब आइन भी महफूज नहीं रहा। हमें रियासत की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। हमारी मईशत IMF और वर्ल्ड बैंक के हाथ में चली गई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। तारीख में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर राय मुत्तफ़िका है। हम हलफ के पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। रेफरेंस में मुकदमा के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अदालती राय सुनकर कमरे अदालत में मौजूद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आबदीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर तहरीरी राय जारी।
सदारती रेफरेंस में 5 सवालात पर सुप्रीम कोर्ट की राय। क्या ट्रायल आइन के बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था? पहला सवाल, जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, ना ही ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक हुआ। सुप्रीम कोर्ट की राय। क्या फैसला अदालती नज़ीर हो सकता है? दूसरा सवाल, ये वाज़ेह नहीं इसलिए राय नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट। तीसरा सवाल, क्या फैसला जानिबदाराना नहीं था? आइनी तकाजे पूरे किए बगैर जुल्फिकार भुट्टो को सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट। क्या सजा कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है? चौथा सवाल, इस्लामी उसूलों पर किसी ने मुआवजत नहीं की, इस पर राय नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट। शवाहिद सजा सुनाने के लिए काफी थे। पांचवा सवाल, रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट की राय। अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। उम्मीद ये है कि 44 इयर्स के बाद अब जबकि तारीख़ दुरुस्त होने जा रहे हैं, इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, जुल्फिकार अली भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। जुडिशरी ने कहा, माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुनाया। अदालत और जमहूरियत इस फैसले की वजह से तरक्की करेगी। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद जैसे शख्स को इंसाफ नहीं मिला। अदालत पर एक दाग था जिसकी वजह से अवाम के लिए इंसाफ मुश्किल था। जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा चला, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जुल्फिकार भुट्टो को शफाफ ट्रायल न मिलने की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुबारकबाद। तारीखी गलती का इजाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख, एक नई रिवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की मुतफ़िका राय कौमी सतह पर तारीख को दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार देगी। माजी की गलतियों को दुरुस्ती और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा की हलफ बर्दारी आज होगी। साबिक स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी सीनियर वजीर होंगे। सलीम झगड़ा का नाम मुशीर खजाना के लिए तजवीज़। अरशद अयूब, डॉक्टर अमजद, लियाकत अली, हुमायूं खान और मीना खान काबीना के हिस्सा होंगे। शकील अहमद, खलीकुर रहमान, फैसल खान तरकई, तारिक महमूद आर्यानी, फजल शकूर खान और आरिफ अहमद जई का नाम तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 5 मुशीर भी शामिल होंगे। सैयद फ़खर चौहान, मुजम्मिल असलम, मोहम्मद अली सैफ मुशीर होंगे। विशाल आजम और जाहिद चंद ज़ेब भी वज़ीर आला के मुशीर मुकर्रर। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे। आसिफ जरदारी को 366 वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का दावा, पीपी के सदारती उम्मीदवार को नून लीग, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल होगी। अरकान की बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। पीपी चेयरमैन से पीपल्स पार्टी के कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। अरकान की पार्टी की आदत से सदारती इलेक्शन से मुतल्लिक तफसीली मुशावरत। MQM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में एक और मुलाकात का इम्कान। मुत्तहिदा की राबिता कमेटी इजलास में सदारती वोट से मुतल्लिक हतमी फैसला मुतवक्के। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई और तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। PTI सेनेटर्स की महमूद अचकजई को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सेनेट इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हो गई। इस्लामाबाद से सीट की टेक्नोक्रेट नशस्त नून लीग जबकि जड़ नशस्त पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट नशस्त पर लीगी उम्मीदवार इसहाक डार होंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी सीट एडजस्टमेंट की जाएगी।
पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हतमी नताइज के बाद ईवान में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 217 नशिस्तें हासिल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 105 नशिस्तें मिली, पीपल्स पार्टी को 16 और मुस्लिम लीग काफ को 11 और IPP को 5 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून को आम इंतखाबात में 139 जनरल नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून में 21 आज़ाद अरकान असम्बली ने शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 57 और अक़लियतों की 7 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में 10 जनरल नशिस्तें मिली, जबकि 1 आज़ाद रुकन शामिल हुआ। अक़लियतों की 1 जबकि खवातीन की 4 नशिस्तें मिली। IPP को आम इंतखाबात में 1 नशिस्त मिली। NA 130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के 2 नोटिफिकेशन मामला जारी करने का इलेक्शन कमीशन ने NA 130 में दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड अकरामुल्लाह खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की समाअत। हल्के में दुरुस्त वोटों की तादाद ज्यादा जबकि गिने गए वोट की तादाद कम है। दरखास्त गुजार इश्तियाक चौधरी का मौक़िफ़। 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। इंतखाबी नताइज के ऐलान में ताख़ीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर फ़र्क के इल्ज़ामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। पिलडेड ने आम इंतखाबात के बारे में जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। इंतखाबात के शेड्यूल में ताख़ीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल थी। पोलिंग डे पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली ने न सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से समझौता किया बल्कि इंतखाबी अमल में आवाम की शिरकत के लिए भी मुश्किलात पैदा की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बड़ा तनाज़ा बनी रही। दीगर तमाम सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट की गईं। पिलडेड रिपोर्ट। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का नाम ECL से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान और मिर्जा वकास रऊफ ने फैसला सुना दिया। एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला और सेक्शन ऑफिसर ECL अदालत में पेश हुए।